विधानसभा का आज आखिरी दिन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से विधायक हैं आशीष शर्मा सर। आज जिस तरीके से आज विधानसभा का आखिरी था, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रही, कितनी चीज महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा? शीतकालीन सत्र की कार्यवाही स्थगित हो गई है और अगली बार जब भी बुलाया जाएगा तब फिर सदस्य इस मध्य प्रदेश के विकास के लिए यहाँ एकत्रित होंगे। ये सत्र कई मायनों में अच्छा मानता हूँ मैं इसको। बहुत अच्छे चर्चा इस सदन में हुई, ज्यादा हंगामे की भेंट ये सत्र नहीं चढ़ा। 1400 से अधिक प्रश्न सदस्यों ने लगाए, जिनकी जानकारी, जिनका उत्तर उनको विभागों से, मंत्रियों के माध्यम से मिला। ध्यानाकर्षण की भी बहुत अच्छी सूचनाएं इस सत्र में लगाई गई, शून्यकाल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के विषय पर ओलावृष्टि, मुआवजा, भावांतर, इन सब पर 139 की बहुत विस्तृत चर्चा हुई और ये बताता है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए सरकार जो कार्य कर रही है, चूंकि अनुपूरक बजट भी आया है इसी सत्र में, उसको और गति देने का प्रयास इस सत्रों के माध्यम से मिलता है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कई सारे नए कार्य जनता के कल्याण के लिए शुरू किए हैं और 2047 के विकसित भारत के साथ विकसित मध्य प्रदेश भी अपनी कदमताल जोड़ सके, इसके लिए सरकार के इन कामों की मैं सराहना करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि कचरी ओढ़ के घी पी रही है सरकार, विकास तो कर ही नहीं रही। देखिए, कांग्रेस के लोगों को विकास दिख ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने खुद ने विकास नहीं किया हो वो हमारे विकास को क्या सराहेंगे। मध्य प्रदेश का विकास मध्य प्रदेश की जनता को भी दिखाई देता है और पूरे भारत भर से जो लोग मध्य प्रदेश आते हैं, चाहे पर्यटन के लिए आते हो, चाहे व्यवसाय के लिए आते हो, पहले से बेहतर सड़कें, पहले से बेहतर बिजली की व्यवस्था, चाहे उद्योग धंधों का जाल बिछरा हो, तो कहीं न कहीं समाज के हर वर्गों के कल्याण के लिए अब तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से मरीज को प्राण संकट में होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा है। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सोलर कनेक्शन अपने खेतों पर देने में लगभग 10% की राशि जमा करना पड़ रही, बाकी शेष खर्च सरकार वहन कर रही है और कानून व्यवस्था से लेकर सब में बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है और इसी कारण से जनता का विश्वास इस सरकार को बार बार मिलता है। आपके सरकार के 2 साल बेमिसाल, लेकिन जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं। अगर भ्रष्ट नहीं है तो उसका खाका पुख्ता दें, प्रमाण करें। कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार की तरह है। कांग्रेस के नेताओं ने अब उनको जो कि सरकार बनाने का मौका नहीं मिल रहा है, नहीं तो जब उनकी सरकारें चलती थी प्रदेश में, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार 10 वर्ष हमने देखी, जितनी हम कल्पना नहीं कर सकते उतना बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने बड़े बड़े मामलों में किया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जिसके मामले भी न्यायालय में चल रहे, कई मामलों में सजा भी हो चुकी है। कांग्रेस जिसका नीचे से लेकर ऊपर तक का नेता भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त रहता था, वो हमको भ्रष्टाचार के मामले में दोषी मान रहे हैं। मैं इसे बहुत हास्यास्पद मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। जो भी भ्रष्टाचारी सरकार की नजर में आ रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं, शिकायतें जिनके विरुद्ध मिल रही है, उन पर लोकायुक्त से लेकर समस्त एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश पुलिस पर भी बड़ी कार्रवाइयां इस मध्य प्रदेश में हुई। राजस्व विभाग के पटवारी से लेकर और जो भी भ्रष्टाचार या रिश्वत में लिप्त पाए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो मोहन यादव जी की सरकार भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल बख्शने वाली नहीं है। मैं आखिरी सवाल ले लेता हूं। मध्य प्रदेश सरकार और संगठन ने इस समय एक नई पहल शुरू की है कि भाजपा कार्यालय में प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार 2 मंत्री बैठेंगे और वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस पहल को आप कैसे देखते हैं? आखिर इस पहल को लाना क्यों पड़ गया? हमारी पार्टी का इतना बड़ा परिवार है, 2.5 करोड़ के आसपास हमारे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता हैं और लगातार हमारी सरकार इस प्रदेश में बन रही है, तो ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर और जनता के विश्वास की ताकत के रूप में हमारी सरकार काम कर रही है। चूंकि प्रदेश भर से कार्यकर्ता संगठन के कामों के लिए, सरकार से जुड़े कामों के लिए भोपाल आते ही हैं और कार्यालय भी एक आस्था का केंद्र है और इसलिए कार्यालय के माध्यम से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन से सत्ता है, सत्ता से संगठन नहीं है, इसलिए संगठन सर्वोपरि है और संगठन के प्रति भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, कोई कितना बड़ा भी नेता हो, उसकी बराबर की जिम्मेदारी है। इसलिए प्रदेश भर से आने वाली समस्याएं हो, कार्यकर्ताओं का फीडबैक हो, जनता के सुझाव हो, विचार हो,
इन सबको कलेक्ट करने के लिए हमारे मंत्रीगण भी वहां भाजपा कार्यालय में बैठ रहे हैं। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार मंत्री और वरिष्ठ नेतागण कार्यालय में बैठकर लोगों से मेल मुलाकात कर चुके हैं। ये हमारा एक संवाद समन्वय की एक परंपरा है जिसको भारतीय जनता पार्टी अंजाम देती है। बंगले भी तो दे के रखी है, मंत्रालय है, फिर आखिर कार्यालय में बैठना पड़ा। देखिए, कार्यालय हमारे लिए मंदिर की तरह है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की वो आस्था का केंद्र है और इसलिए प्रदेश भर से कार्यकर्ता आते ही हैं कार्यालय में अपने नेताओं से मिलने, संगठन के अन्य अन्य कामों से। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय चाहे प्रदेश का हो, जिले का हो, मंडल का हो, जहां भी कार्यालय है वहां पर जनप्रतिनिधियों को बैठना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आशीष शर्मा जिनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आज विधानसभा में किस तरीके के प्रश्न लगे और किस तरीके के चर्चाएं हुई और साथ में उन्होंने जो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नई पहल शुरू हुई है, 2 मंत्रियों को भाजपा कार्यालय में बैठना है और बैठ के जो है कार्यकर्ताओं से संवाद करना है, तो उन्होंने बताया कि वो हमारे आस्था का केंद्र है, वहां पर बैठना है और वहां पर विचार करना है ताकि समस्याएं जो है कार्यकर्ताओं की, आम जनमानस की, वो आसानी से सुनी जाए और उसका निदान हो। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।